नमस्कार मित्रों, विरासत की दुनिया भी बड़ी गज़ब की है। इसमें जब भी कोई चीज़ नए ढंग से प्रस्तुत होती है तो आपको लगता है कि ये तो चीज़ें किसी संग्रहालय में रखने के लायक होती हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण अपने आसपास का ही देता हूँ। हमारे यहाँ नज़दीक में निकट ही एक नगर है, महानगर तो नहीं है लेकिन महानगर और कस्बे के बीच की ज़िंदगी बिताने वाला शहर है पटियाला। कभी वो सामंती शहर भी हुआ करता था और कभी राजाओं का राज, जिसके जो राजसी चिन्ह हैं वो अब भी पटियाला में कदम कदम पर बिखरे हुए नज़र आते हैं। और इतनी पुस्तकें पटियाला के महाराजाओं की ज़िंदगी पर लिखी गई हैं कि अन्यत्र किसी भी और शासक वर्ग में शायद किसी और पर इतना ज़्यादा लेख या इतनी ज़्यादा पुस्तकें ना आई हों। और उसमें विशेष रूप से जब कभी आप पटियाला का रेलवे स्टेशन देखें तो उसके एक कोने में एक आपको रेल का इंजन खड़ा हुआ दिखाई देगा, जो एक संग्रहालय के रूप में, एक संग्रहीत वस्तु के रूप में अलग से खड़ा है। उसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन उसके नीचे एक नाम पत्र लिखा हुआ है, विवरण लिखा हुआ है पट्टिका पे। और विवरण ये है कि जब भारत में रेल की व्यवस्था आरंभ हुई थी तब उस समय अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी थी, वो चाहते थे कि एक स्थान से, पटियाला से जो बनी हुई चीज़ें हैं या पटियाला से कोई सामान कोलकाता ले जाना हो तो उसके लिए जब तक संचार की दुनिया विकसित नहीं होगी हम ये कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस बात को लेकर रेलवे जो है उसकी पटड़ियाँ बिछाईं, एक नगर से दूसरे नगर को जोड़ा। और ये भी वस्तु स्थिति है कि हम अंग्रेज़ों को चाहे जितना मर्जी कोसें, लेकिन जहाँ तक संचार व्यवस्था और कम्युनिकेशन का सवाल है और यात्राओं का प्रश्न है, वहाँ इन साम्राज्यवादियों ने एक हमारे जीवन में एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव भी किया था। उसके पीछे कहानी सिर्फ ये है, ज़्यादा विवरण में नहीं जाऊंगा, मूल बात रह जाएगी कि महाराजा की एक ही शर्त थी कि इंजन तो आप दौड़ाइए, आप तो कहते हैं उसकी बड़ी स्पीड है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन एक शर्त मेरी है कि मेरा घोड़ा साथ साथ दौड़ेगा। यदि घोड़ा आगे निकल गया तो मैं आपकी इंजन का प्रस्ताव नहीं मानूंगा, और यदि आपका इंजन आगे निकल गया तो मैं ज़मीन जो है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं मांगूंगा, मेरी तरफ से एक खुली छूट होगी। बहरहाल दौड़ हुई और इंजन जो है, महाराजा ने ये भी शर्त रखी थी कि यदि आप हार गए, इंजन आपका हार गया, तो इंजन आपको यहीं पर मेरे ही परिसर में रखना पड़ेगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि ये मेरे अश्व जो हैं, मेरे घोड़े जो हैं, वो कितनी अधिक ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ते हैं। और महाराजा का जो घोड़ा था वो जीत गया, और बाद में इंजन को वहीं रख लिया गया और उसको एक नुमाइश की शक्ल में, एक संग्रहालय की शक्ल में आज भी वो रेलवे स्टेशन के एक कोने में उसके देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी बातें कई बार ऐसी संग्रहणीय होती हैं जिनसे हमें अपने इतिहास का, अपनी विरासत का पता चलता है। और ऐसी विरासत में एक ज़िक्र होता है ट्राम का। ट्राम क्या है? ट्रॉली कार जिसे आप कह लेते हैं, ट्रॉली कार है। ये एक रेल वाहन है, और दिल्ली की नई पीढ़ी को तो ये नाम ही नया होगा, लेकिन ये एक वस्तु स्थिति है, ये एक तथ्यात्मक बात है कि दिल्ली की जो चांदनी चौक वाली सड़क है, विशेष रूप से चांदनी चौक में एक रेल का ट्रैक, उसके शायद निशान कहीं कहीं अब भी आपको मिल जाएं। उस रेल के ट्रैक में ट्राम चला करती थी, और ट्राम में चढ़ने के लिए और उतरने के लिए सिर्फ एक डोरी से बंधी हुई घंटी होती थी। उस घंटी को आप दबाएंगे तो ड्राइवर जो है ट्राम को रोक लेगा, आप उतर जाइए, और उसके बाद ट्राम चल पड़ेगी। और ये सिलसिला, ये ट्राम सेवा का जो है, ये शहरी सड़कों पर बिछाई गई पटरियों पर चलता रहा। दिल्ली में भी था, बम्बई में भी था, लेकिन कालांतर में ज्यों-ज्यों बाज़ारों का
स्थान कम पड़ता गया, गतिशीलता बढ़ती गई, वाहनों की दौड़ भाग ज़्यादा हो गई, गतिशील वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ने लगे, तो उस वक्त देखा गया कि ट्राम तो अब ये काम नहीं आ पाएगी। और अब ये है कि ये ट्राम सर्विस है, ट्राम सेवा है, अब कोलकाता में तो कुछ मार्गों पर आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन अन्यत्र आप इसे नहीं देख पाएंगे, ना मुंबई में ना ही दिल्ली में। दिल्ली में सिर्फ इसका नाम मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सिर्फ कोलकाता में है, और इन्हें जो कंपनी चलाती है उसका नाम कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी है, कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, कभी आप देखें तो आपको नज़र आएगा। और बहुत पहले ये ट्राम सर्विस जो है, ट्राम सेवा यानी ट्रॉली कार सेवा, ये वेल्स ब्रिटेन में आरंभ हुई थी। और उसके बाद पहले ये घोड़े इसको खींच के चला करते थे, फिर बाद में घोड़ों की सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई, और ये ट्राम सर्विस जो है ये भाप से और बाद में बिजली से चलने लगी, बिजली की तारों से चलने लगी। और पहले पहले जो इसका एक बाकायदा कानून बना था, रेल अधिनियम कानून, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1804 ईस्वी में इसे पारित किया था, 1804 में। और ये जो पहली यात्री रेल थी, ये 1807 से इसका परिचालन आरंभ हुआ था। और उसके बाद अमेरिका में भी ये चलने लगी, और जो घोड़ों की जो ट्रामें थी, घोड़ों से चलने वाली, वो ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती थी, क्योंकि उनकी एक आवाज़ है वो भी बड़ी गज़ब की होती थी। घोड़े हिनाते थे, और बाद में उनको आगे खींचने के लिए, उनको आगे चलाने के लिए जो चाबुक की मार पड़ती थी, उसकी आवाज़ भी आसपास के सारे परिवेश में गूंजा करती थी। और ये अमेरिका में काफ़ी देर समय चलती रही। वहाँ के न्यूयॉर्क में विशेष रूप से ट्राम सर्विस जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक चली गई। पटना में भी ट्राम सेवा कभी थी। ये 1898 और 99 की बात है कि वो पहली बार वहाँ पर ट्राम सेवा, जिसका नाम था पटना ट्राम सेवा, उसको 1999 में, हाँ 1899 में, 1900 से एक साल पहले, पूरे होने से एक साल पहले, 4,397 रुपये मुनाफा हुआ। और उस मुनाफे को बाकायदा सेलिब्रेट किया गया, और उसके कुछ अंश जो हैं वो बोनस के रूप में कर्मचारियों को भी दिए गए। और लेकिन वहाँ ये भी होता था कि कई बार कोई भी सरकारी कारिंदा या सरकारी अफसर देखता था कि उसे कहीं जाना है, या उसका परिवार कहीं जाना चाहता है, तो ट्राम को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सनक के अनुसार कहीं भी रोक भी लेता था, और लंबी अवधि तक बिना अन्य यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखे हुए वो वहाँ उनसे सबसे प्रतीक्षा भी करवाता था। तो पटना में भी ये मामला चला, लेकिन पटना में भी ज़्यादा अरसे तक चल नहीं पाया, कि वही समस्या जो दिल्ली में आ रही थी वही पटना में भी धीरे धीरे शुरू हो गई। मद्रास यानी आजकल का चेन्नई, वहाँ भी ये सेवा हुई, लेकिन 5 या 6 दशक तो चली, और उसके बाद वो भी ठप हो गई। तो ये कई बार ठप हुई, कई बार चली। घोड़ों से शुरू हुई, घोड़ों के बाद धीरे धीरे भाप के इंजन पर आ गई। लेकिन इसके ज़रिए विरासत जो है, उसमें जो विकास का जो क्रम है, वो हम भली भांति समझ सकते हैं कि वो किस ढंग का था। और एक ट्राम को बनाने में उन दिनों में ये लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आंका गया था। इतना ही खर्च होता था सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। लेकिन मित्रों, ये एक अजीब सेवा थी जो अपने काल में ज़्यादा गतिशील मानी जाती थी, अर्थात इसकी गतिशीलता
रिक्शा से, टांगे से या आम छोटे मोटे वाहनों से, साइकिल से, इन सब से ज़्यादा थी। और एक साथ 20, 30, 40, 50 लोगों को ले जाने की इसमें सामर्थ्य होती थी। तो ऐसी चीज़ें जो विरासत का हिस्सा हैं, जिन्हें अब नई पीढ़ी कभी भी देख नहीं पाएगी, इनकी चर्चा कभी कभी करते रहें तो ठीक लगता है कि विरासत भी अपनी समृद्ध हुआ करती थी। धन्यवाद, शुक्रिया।